Hello everyone, welcome back to Stock Fusion, your SEBI registered research analyst. I hope you all are doing well. Before starting our video, I want to put out some point. Firstly, thank you so much everyone. Now we are a family of 200 subscribers and I hope हम इसी तरह से आगे grow करते जाएं and आपकी जो भी expectations है और एक quality content हम आपको deliver कर पाएं आने वाले फ्यूचर में भी. एंड सेकेंडली इस वीडियो में स्पेशली हमने दो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं विच वी कॉल एज स्टॉक ऑफ द वीक. So please watch till the end to get those two stocks and I'm very sure about that कि अगर आप वो दो stocks अपनी watch list में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत गेन मिलेगा आने वाले वीक के लिए. So let's start our video without wasting time. So yes, this is the start of Nifty 50 on a weekly time frame. जैसा कि हम देख पा रहे हैं लास्ट वीक हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी एंड हमने वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन से बोला था कि यस वी आर नॉट गोइंग टू डू अ सेलिंग इन द मार्केट टिल द टाइम जब तक ये वाला जोन जो हमने डिस्कस किया था ये जोन ब्रेक नहीं होगा एंड जैसा ही हुआ जैसा कि हमारी ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है एंड नाउ वी आर क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई वीकली. तो इट इज शोइंग द स्ट्रेंथ इन द मार्केट जो कि इंटैक्ट है अभी तक. बट क्या ये स्ट्रेंथ आगे जाके इंटैक्ट रहेगी या नहीं रहेगी, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस तरह का मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए, वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. ओके, तो हम आते हैं निफ्टी 50 पे. दिस इज डेली टाइम. एक बेरिश टाइप सेंटीमेंट बन चुका था बट एक अच्छा पुल बैक के बाद हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है विच इज शोइंग की स्ट्रेंथ है निफ्टी के अंदर. और आरएसआई भी अपना अबव 50 चल रहा है तो ये भी बुलिश साइन होता है. तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमें एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए और वो है ये. देख के लग रहा है कि हाँ डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकता है बट आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर बार बार मार्केट आपको एक पर्टिकुलर जोन से आपको बाउंस देखने को दिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से दिखा पा रहा है कि बेरिश सेंटीमेंट इस टाइम पे रखना इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड वन. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से फिबोनाची का टूल लगाता हूँ मैं टॉप टू बॉटम और आप देख पा रहे हैं 0.382 के एग्जैक्ट लेवल से विद द ट्रेंड लाइन सपोर्ट के साथ उसने ब्रेकआउट दे दिया है. तो अगर अब हम इसके लेवल्स चेक करते हैं आने वाले वीक्स के लिए तो क्या होना चाहिए. तो आप देख पा रहे हैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारे दिख पा रहे हैं 25,700 का 26,100 26,000 प्लस का दिख रहा है लेवल हमें 27,000 दिख रहा है विच आई एम नॉट सेइंग कि ये अचीवेबल अभी है या नहीं है. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल राइट नाउ. बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मार्केट अपने आप को स्ट्रेंथ शो कर रहा है. दैट इज वन थिंग दैट वी हैव सीइंग फॉर द वेरी फ्यू डेज एंड फ्यू वीक्स नाउ. पर हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट का मोमेंटम हमें वाइल्ड शायद देखने को ना मिले. वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन साफ साफ सिर्फ और सिर्फ ये डाइवर्जेंस है. डाइवर्जेंस के रीजन से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल आएगा बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसा एक रैली आ चुकी है एक स्लो डाउन होने की पॉसिबिलिटी है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से स्लो डाउन ही हो जाएगा. पॉइंट क्या है कि अगर आप एग्रेसिव बुलिश हो रहे हो इस कैंडल को देख के तो वो भी सही नहीं है. लास्ट वीक मैंने ये बोला था कि वो उस कैंडल देख के एग्रेसिव बेरिश नहीं होना. सेम में आज मैं इस हफ्ते ये बोल रहा हूँ कि एग्रेसिव बुलिश नहीं होना. बिकॉज एग्रेसिव बुलिश में आप क्या करोगे, आप बहुत अपनी एग्रेसिव पोजीशन बनाओगे टुवर्ड्स द अपसाइड इन द होप कि एक बड़ा मोमेंटम आएगा जो कि नहीं आने वाला. तो उस केस में क्या होगा अगर और कोई इंसान अगर अपना कॉल ऑप्शन पे ट्रेड कर रहा है वो भी ओटीएम के अंदर तो उसके अंदर उसको डीके होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे. तो ये एक रीजन है कि मैं स्ट्रिक्टली ये बात कह रहा हूँ कि आप बहुत हाई मोमेंटम एक्सपेक्ट ना करें. यस इंट्राडे लेवल पे आप कुछ ना कुछ मूव देखने को मिल सकते हैं. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. पर पॉइंट ये है कि बड़े मोमेंटम नहीं आपको मिल सकते हैं. एक कंटिन्यूस मोमेंटम जो हमें दिखता है प्रीवियसली क्योंकि मोमेंटम में कहीं ना कहीं एग्जॉशन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. बट ये मार्केट स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो आपको एग्जॉशन नहीं शायद दिख पा रहा होगा इंटरनली. बट वी कैन अंडरस्टैंड कि जितना बुलिशनेस शो कर रहा है एट द द ऑल टाइम हाई के आसपास पे और वहाँ पे वो इतना बुलिश मोमेंटम नहीं दिखा पा रहा है. इसका मतलब है कि वो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है इसके मोमेंटम में. बट यस स्टिल द मार्केट इज इंटैक्ट. तो आप अगर सेक्टर स्पेसिफिक जो भी आपके स्टॉक्स चल रहे हैं जिसमें आपको बुलिश पोजीशन क्रिएट करनी है दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ऑलराइट, तो ये डिस्कस है कर लिया हमने. तो निफ्टी के लिए हमें ये प्लान करना है कि 25,000 का लेवल जो अब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा. 25,000 इज गोइंग टू बी द वेरी क्रूशियल लेवल नाउ. 25,000 का लेवल अब इंटैक्ट रहेगा जब तक मार्केट में एक अच्छी आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन दिखेगी. एंड जो इमीडिएट टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 25,500 एंड 25,700 इसके अराउंड आपको टारगेट देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए. तो वहां से आपको शायद एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है छोटी मोटी. ऑलराइट, तो निफ्टी डिस्कस हो चुका है.
लेट्स क्विकली सी फॉर द बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी ने बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न शो किया है और वो ये है, एक चैनल का था, ब्रेकआउट आया था, पुल बैक लिया, एक यहाँ फेक दिया उसने इस जोन के अराउंड, एंड हमें वापस से वहां पे एक रैली देखने को मिल रही है, विच इज शोइंग द स्ट्रेंथ इन निफ्टी बैंक नाउ। तो अगर मैं निफ्टी बैंक के आपको लेवल दिखाऊं, एग्जैक्टली एट 0.618 के लेवल से हमारा बाउंस आया है, विच इज शोइंग स्ट्रेंथ नाउ। एक गोल्डन रेशियो होता है 0.618 फिबोनाची का, तो वहां से हमें देखने को मिल रहा है डेफिनेटली 52,000 के अबव हमारे जो लेवल्स है, उसके बाद ये भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा ऑल टाइम हाई। तो प्लीज कीप द निफ्टी बैंक नाउ इन द वॉच लिस्ट। निफ्टी बैंक का जो क्रूशियल लेवल का जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 50,700 एंड 51,000 के अराउंड। तब तक ये लेवल इंटैक्ट है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो अगर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीक में अगर इसका हाई ब्रेक होता हुआ दिखता है, 50,000 52,000 के आसपास आप एटलीस्ट उसको 5-10 मिनट स्पेंड होने दीजिए। अगर वो वहां से मेंटेन हो जाता है, डेफिनेटली आपको एक बहुत अपसाइड अच्छी देखने को मिल सकती है इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। ऑलराइट, बैंक निफ्टी भी हमारा ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है, नथिंग मच टू डिस्कस, क्योंकि पैटर्न ब्रेकआउट है, तो इसमें इतना कुछ डिस्कस करने को नहीं है। ओनली वन थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको एक चीज श्योर रखनी है कि जो ये अब पैटर्न है ये भी इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर इसने फॉलो अप नहीं किया निफ्टी को, तब थोड़ा सा डाइसी रहेगा मामला, क्योंकि इस टाइम पे जब जहां निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा नहीं, निफ्टी बैंक नहीं कर पा रहा, तो अब निफ्टी बैंक के पास एक अच्छा स्कोप है अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करने का और वहां पे सस्टेन करने का। इट इज गोइंग टू बी गुड मोमेंटम नाउ, एंड हम देखते हैं कि क्या फिन निफ्टी भी इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि बहुत इंटरलिंक्ड दूसरे से फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर फिन निफ्टी की बात मैं करूँ, फिन निफ्टी यस, फिन निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया है। इट इज गोइंग टू बी निफ्टी फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग आ चुकी है, विच इज वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यस, फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग आ चुकी है, विच इज शोइंग अगेन फिन स्ट्रेंथ। और फिन निफ्टी यहाँ पे इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर भी फोकस करनी चाहिए हमें आने वाले वीक के लिए, क्योंकि अब वो स्ट्रेंथ अपनी अब शो कर रहे हैं, अपहोल्ड कर रहे हैं, अच्छा खासा उन्होंने एक अपना करेक्शन दिखा लिया। नाउ इट इज टाइम टू गो अपसाइड नाउ इन द फिन निफ्टी एज वेल। फिन निफ्टी के लिए जो लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल, वो रहेगा 23,500 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए। एंड जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो देखने को मिलेगा अराउंड 24,000 के, 24,000 के अगर ऊपर सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स किसी भी दिन पे, तो आप वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी, और उसमें हमारे जो टारगेट्स अचीव होंगे वो काफी अच्छे होंगे। ऑलमोस्ट हम ये देख सकते हैं कि 0.32 के अराउंड इसने एक फेक दिया है, डबल बॉटम क्रिएट किया और वहां से इसकी जर्नी स्टार्ट की। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ फिबोनाची का एक्सटेंशन करके देखें, मैं फिबोनाची के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग 25,000 के लेवल्स भी ओपन हो रहे हैं, हमें होते दिख रहे हैं। फिन निफ्टी एक बहुत अच्छा कंटेंडर होगा हमारे आने वाले वीक के लिए। तो फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर हमें अपसाइड के लिए प्लान करना है मोमेंटम साइड पे, तो वो एक अच्छे इंडेक्स देंगे। बट कीप इन माइंड कि हमें निफ्टी भी उसका सपोर्ट चाहिए, एटलीस्ट निफ्टी अपने आप को स्टेबल रखे ऑल टाइम हाई के पास में, दैट इज वन गुड थिंग दैट वी नीड फ्रॉम निफ्टी। अगर वो नहीं होल्ड कर पाए तो पॉसिबली है कि शायद ये भी मोमेंटम बिल्डअप ना कर पाए, दैट इज समथिंग टू वॉच आउट। बाकी एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्टली फाइन नाउ। तो फिन निफ्टी के भी आप नजर रख सकते हैं। 24,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया है, सपोर्ट भी डिस्कस कर लिया है, टारगेट्स हो रहेंगे राउंड लेवल के अराउंड ही रहेंगे, 24,500 एंड 25,000 के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे द मोमेंट उसने 24,000 का लेवल क्रॉस किया एंड क्लोज कर दिया। ऑलराइट, तो फिर निफ्टी डिस्कस हो चुके हैं। लेट्स ओनली सी फॉर द मिड कैप नाउ। निफ्टी मिड कैप ने भी अपना ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग कर दिया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसने भी अब उसको एनगल्फ कर लिया है, विच इज अगेन शोइंग स्ट्रेंथ इन द मिड कैप नाउ। और मिड कैप में एक काफी हीटेड हो चुका है, हम देख पा रहे हैं आरएसआई के अंदर कि काफी टाइम तक यहाँ पे जैसे हीटेड हुआ था, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे एक बहुत सडन सडन मतलब एक अच्छी सेलिंग आ गई थी, बट आपको एक झटका मिल सकता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पोजीशंस को उस तरह से मैनेज करना है कि आप अगर ऐसा कोई सडन जर्क आता भी है बिकॉज ऑफ द हीटेड आरएसआई, तो डोंट नीड टू पैनिक। उस पैनिक के अंदर वी हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हम और बिल्डअप कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। ऑलराइट, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पैनिक आएगा ही आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा कब आएगा, बट पॉइंट ये है कि यस आरएसआई इज हीटेड तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर नाउ, एक साल तक आरएसआई ने अपने आप के 50 छोड़ी 60 के लेवल हम उसने अपने होल्ड रखे हुए हैं, विच इज शोइंग द मैसिव स्ट्रेंथ इन द मार्केट। बट यस एट द सेम टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ हीटेड है तो हमें
अकॉर्डिंगली पोज़ीशन बिल्डअप करनी है। तो और वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको डेली पे लेकर आऊँ, डेली में देखिए बहुत कंफर्टेबल ज़ोन पे है। तो येस, एक अच्छी पोज़ीशन मिड कैप में भी बनती हुई दिख रही है। प्लीज़ कीप द मिड कैप ऑन द वॉच लिस्ट एज़ वेल। जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा फॉर द मिड कैप वो ये रहेगा 13,000 के अराउंड का लेवल्स उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड अगर उसके इमीडिएट लेवल्स की हम बात करें तो 30,500 एंड 14,000 के लेवल्स पे इसमें ओपन अप होते हुए दिखेंगे। बट मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, हल्का-फुल्का आपको जल्द देखने को मिल सकता है। तो दैट्स टोटली फाइन, बट येस मार्केट इज़ स्टिल इंटैक्ट, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो आप इसपे अपनी पोज़ीशंस को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अराउंड। एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म भी ट्रेंड रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म का आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। नथिंग टू वरीड अबाउट ऑन द शॉर्ट टर्म साइड पे। एंड अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, स्मॉल कैप भी सिमिलर है। स्मॉल कैप ने भी अपना ऑल टाइम हाई वीकली लोइंग दे दिया है, व्हिच इज़ अगेन शोइंग स्ट्रेंथ। सारे सेक्टर्स आप देख पा रहे हैं, जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं हमारे हमारे निफ्टी के अराउंड, सब अपने बुलिश साइड पे हैं। तो इस टाइम पे अगर आपके सारे आपके फैक्टर्स उसके आगे आपके फेवर में जा रहे हैं, प्लीज़ कीप दैट व्यू एंड उसके अकॉर्डिंगली आप काम करें। अगर हर एक चीज़ आपको वैसे इंडिकेट कर रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि येस यू हैव टू बी ऑन द दैट साइड ऑफ द मार्केट जो आपको पिक्चर दिखा रहा है, नॉट द प्रिजम्पशन साइड कि अगर आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हाँ आरबीआई कुछ करेगा या फेड करेगा या थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है, डेटा क्या आ रहा है, दैट्स येस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका सिग्निफिकेंस नहीं, येस इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस, बट दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि प्राइस उन सारे फैक्टर्स को डिस्काउंट कर लेता है, फैक्टरिंग करता है और उसके बाद आपको वो प्राइस दिखता है। तो अगर प्राइस आपको तब भी बुलिशनेस शो कर रहा है तो व्हिच इज़ शोइंग कि हाँ, इंडियन मार्केट्स अभी भी बहुत अच्छे स्टेबल पोज़ीशन पे हैं और वहाँ से हमें अपनी पोज़ीशंस को अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। ऑलराइट? तो स्मॉल कैप में भी सिमिलर लेवल्स हैं। जो आपका 19,000 दैट इज़ गोइंग टू बी द इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स। बड़ा सपोर्ट 18,000 का रहेगा जैसा हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। अराउंड 20,000 के लेवल्स पे हमारे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में ओपन अप होते दिखेंगे। ठीक है? तो दैट इज़ फॉर द स्मॉल कैप, नथिंग मच टू डिस्कस। और अगर मैं यहाँ बात करूँ इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स अभी 12.5 के अराउंड है, बहुत कंफर्टेबल पोज़ीशन पे है। तो येस आपको एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि बहुत अभी फ़ियर कुछ ख़ास नहीं है मार्केट में। तो अगर ऑल टाइम हाई के पास में अगर विक्स गिरा हुआ है, व्हिच इज़ शोइंग कि येस द मार्केट इज़ इन द वेरी स्टेबल कंडीशन राइट नाउ, एट लीस्ट फॉर दिस कमिंग वीक। जैसे-जैसे हमारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। बट अभी हम व्यू जो बना रहे हैं, वो सिर्फ़ प्राइमरली फॉर द नेक्स्ट वीक बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो वर्किंग करनी है वो नेक्स्ट वीक के अकॉर्डिंग करनी है। फिर जैसे-जैसे वीक जाता जाएगा, हम अपनी एनालिसिस डालते रहेंगे। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है? Now let's discuss for the two stocks of the week which we have promised in the intro. The first stock is Bajaj Finserv. बजाज फिनसर्व में आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन का पैटर्न देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था अपने आप में। अगर मैं यहाँ से करूँ, तब देख पा रहे हैं कि इसने अपना ऑल टाइम हाई 3 साल अराउंड 3 साल पहले ब्रेक किया था। तो 3 साल पहले इसका ऑल टाइम हाई था और अब जाके ये वापस से अपना पूरा आरएसआई ऑन द मंथली टाइम फ्रेम में भी एकदम न्यूट्रल हो चुका है। तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू कीप इन द वॉच लिस्ट। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिन निफ्टी हमने अभी डिस्कस किया था, फिन निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है। एट द सेम टाइम बजाज फिनसर्व भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है एंड काफ़ी टाइम बाद ब्रेक कर रहा है। तो येस यू कैन सी अ गुड मोमेंटम इन द कमिंग वीक्स नाउ। तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब इसमें आप कैसी पोज़ीशन में कैसे बनाओगे, दैट्स अप टू यू। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, बट दिस इज़ समथिंग व्हिच आई हैव गॉन थ्रू। मैंने ये स्टॉक देखा तो आई फेल्ट लाइक कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए फॉर श्योर। ऑलराइट? तो ये फर्स्ट स्टॉक है। और अगर मैं वीकली की बात भी करूँ तो वीकली इसने काफ़ी सस्टेन कर लिया है ऑलमोस्ट फॉर 2 वीक, व्हिच इज़ अ गुड टाइम बिकॉज़ अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब भी ये इसका अराउंड आता था तो उसपे सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है, व्हिच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन। एंड एट द सेम टाइम आरएसआई भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। 70 के लेवल पे तो बुलिशनेस है इस आरएसआई में भी। ऑलराइट? एंड द सेकंड स्टॉक इज़ केयर लिमिटेड। केयर क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ काफ़ी टाइम से इसने अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रखा था। ऑल्दो द ऑटो सेक्टर वाज़ इज़ आल्सो परफॉर्मिंग गुड एज़ वेल, बट हमें दिख पा रहा है कि सीएट अपने ऑल टाइम हाई को भी इसने ब्रेक किया। वहाँ से इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की है। एक अच्छा हमें पुल बैक देखने को मिल रहा।
और उसके बाद वो जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एक हीटेड आरएसआई था इसके अराउंड, और वो अब काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल हो चुका है, 50 के ऊपर जा चुका है, व्हिच इज शोइंग द स्ट्रेंथ एज़ वेल। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब भी बाइंग कैंडिडेट मोमेंटम आया है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा दिखा हमें देखने को, एज़ कम्पेयर्ड टू पुल बैक से। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। इस साइन पे हम अब देखते हैं कि जैसे ही ये हाई ब्रेक करता है, वी हैव टू सी कि कैसे ये रिएक्ट करेगा। बट श्योरली टू कीप दिस इन योर वॉचेस एज़ वेल, बिकॉज़ इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट? तो हमने स्टॉक्स जैसे कि अभी आपसे प्रॉमिस किया था वो डिस्कस कर लिए हैं। तो दिस इज़ योर डेटा फॉर एफआईएस, पोस्ट, क्लाइंट एंड डीआई। एफआईएस हम देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग, अभी बुलिश अपनी स्टांस क्रिएट रखा हुआ उन लोगों ने टुवर्ड द फ्यूचर पोजीशन में। एंड अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, इट्स वेरी न्यूट्रल, बिकॉज़ उनकी एक ऑप्शंस में वो कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग है। तो कोई ऐसा बहुत खास डिस्कस करने को नहीं है इसके अंदर। प्रोस ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को वी कैन सी दैट उन्होंने शॉर्ट किया है, एट द सेम टाइम दे आर पुट शॉर्ट एंड कॉल लॉन्ग। कहीं न कहीं आई एम अज्यूमिंग कि एक तरफ वो अपनी पोज़ीशंस को शॉर्ट कर रहे हैं ऑन द इंडेक्स फ्यूचर्स, एट द सेम टाइम वो ऑप्शंस में वो शॉर्ट भी हैं, मतलब ऑन द लॉन्ग साइड के लिए पुट पुट शॉर्ट पे हैं। तो आई थिंक दे हैव सम न्यूट्रल स्टांस, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एक न्यूट्रल स्टांस है। तो एफआईआईएस का एंड प्रोस का थोड़ी सा ज़्यादा न्यूट्रल टू बुलिश है। एट द सेम टाइम क्लाइंट का अगर हम देख पा रहे हैं, क्लाइंट का भी हम सिमिलर डेटा देख पा रहे हैं कि दे आर short on the index futures, but they are at the same time they are short on the put options as well and the call options. तो ये भी बहुत न्यूट्रल साइड पे है, तो न्यूट्रल टू बुलिश हमें डेटा दिख पा रहा है। बट डीआईएस एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग डेटा शो कर रहे हैं, क्योंकि डीआईएस में अभी भी उन्होंने स्टांस चेंज नहीं किया है। अगर मैं बात करूँ इंडेक्स फ्यूचर्स की भी, दे आर शॉर्ट ऑन इंडेक्स फ्यूचर एज वेल। एंड अगर बात करूँ मैं इंडेक्स ऑप्शंस की भी, दे आर स्टिल शॉर्ट ऑन द इंडेक्स ऑप्शन एज वेल बाय गोइंग द लॉन्ग ऑन द पुट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है बैठ के, क्योंकि न्यूट्रलिटी है एक तरफ और एक तरफ बेरिशनेस है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा होगा बैठ के। तो लेट्स सी क्या हमें देखने को मिलता है। बट यस डेफिनिटली ये डेटा देखते हुए समझ आ रहा है बैठ के कि यस मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बहुत बुलिश एक्सपेक्ट करें। यस मार्केट कैन गो साइडवेज और छोटे-मोटे जंप्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो ओवरऑल ट्रेंड को इम्पैक्ट करेगा। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा अभी भी इंटैक्ट है। जस्ट द पॉइंट इज़ दैट कि आप अगर पोज़ीशंस, फ्यूचर्स या इंडेक्स में कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, इन द होप कि आपको एक बहुत अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल जाएगा इंडेक्स के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी नॉट वेरी गोइंग टू बी गुड डिसीजन, क्योंकि हमें दिख पा रहे हैं कि न्यूट्रलिटी ज़्यादा है मार्केट में। तो वो न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। फॉर द नेक्स्ट वीक मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आपको इंडेक्स पे वर्क करना भी है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, अभी तक मार्केट में कोई इश्यू नहीं है ऐसा एज़ सच, बट बी वेरी कॉशियस। कॉशियस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ऑल टाइम हाई हमें दिख रहा है बैठ के, तो आपकी पोज़ीशंस बहुत अग्रेसिव हो सकती है। तो स्ट्रैटेजी आपको उस लेवल डिवाइस करनी है कि अगर मार्केट थोड़ा न्यूट्रल भी हो जाए, तो आपको बहुत लॉसेस ना हो। क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि जब ऑल टाइम हाई के पास में होते हैं, पीपल हैव अ टेंडेंसी कि आप ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेते हो कॉल के लिए, इन द होप कि बड़ा मोमेंटम आएगा तो आपका वो ओटीएम इन द मनी बन जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं दिख रहा है। यहाँ केस दिख रहा है कि मार्केट इंटैक्ट है, और वो न्यूट्रलिटी के साथ इंटैक्ट है। दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू वेरी अंडरस्टैंड कि यस कैसे हमें इस चीज़ को मैनेज करना है। एट द सेम टाइम सेक्टर स्पेसिफिक जैसे हमने बात की है, जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था, एंड एट द सेम टाइम हमें वो भी समझना होगा कि हमें वहाँ पे भी अपनी पोज़ीशंस को वैसे मैनेज करना है कि आपकी डाउनसाइड रिस्क कवर्ड रहे। तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप इन वॉच, और जो आपकी प्रीवियस पोज़ीशंस हैं, उनको भी आप ट्रेड करते रहिए अपनी पोज़ीशंस को। एंड आई थिंक दैट्स आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन माय फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट। अ, बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लॉट ऑफ पीपल हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। हमें पर्सनल काफ़ी अच्छे-अच्छे मेल्स आए हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस इनिशिएटिव, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा इनिशिएटिव है कि मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है हमारी टीम के लिए और मेरे लिए भी। बट एट द सेम टाइम अगर आपको बेनिफिट मिल पा रहा है उस चीज़ का, तो डेफिनिटली हम उस चीज़ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मानते हैं, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो दैट इज़ ऑल वी हैव टू डू एट द प्लेटफॉर्म। मेनली हमारा उसी के अराउंड ही है। तो आई होप आपको अच्छा वीकेंड है आपका। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक। होप टू सी यू सून। बाय बाय।